है। प्लास्टिक सर्जरी करा के स्वरूप तो बदला जा सकता है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। मेरी सीता वो है जो सदा मेरे पीछे खड़ी होती है। आप आगे खड़ी हैं, आप मेरी माँ हो सकती हैं, मेरी पत्नी नहीं। चरणों में गिर पड़े। अब जहां देखती माता सती वहीं वहीं राम जी का दर्शन होता। अच्छा, माता सती ने जिद कर ली कि ये भगवान नहीं है। फिर राम जी ने अपना भगवान का भगवत स्वरूप दिखाया, जहां देखें वहां भगवान। तो माता सती ने आंखें बंद कर ली। कई बार ना कुछ लोग सच से आंखें फेर लेते हैं, कुछ लोग सच को स्वीकार नहीं करते। माता सती ने सच को स्वीकार नहीं किया। और माता सती से शंकर जी ने पूछा, हो गई परीक्षा? तो मना कर दिया, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा और माता सती का परित्याग कर दिया। अब इस शरीर से कभी भेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आपने मेरी आराध्या मां का स्वरूप बनाया। भगवान शिव सती को त्याग दिए और संयोगवश उसी समय कुछ दिनों के बाद दक्ष प्रजापति का स्वागत सम्मान समारोह था। उस स्वागत समारोह में दक्ष ने सबको बुलाया, भगवान शंकर भी गए। जब दक्ष जी सभा में आए तो सबने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया, पर 3 लोग खड़े नहीं भये। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं भये कि दक्ष मेरा बेटा है, विष्णु जी इसलिए खड़े नहीं भये कि मेरा पोता है, और भगवान शिव इसलिए खड़ी नहीं भये कि दक्ष जी ससुर हैं। प्रणाम कर लिया दूर से, जय हो ससुर बाबा की। पर दक्ष को बड़ा बुरा लगा कि मेरे सम्मान में यह शिव खड़ा नहीं हुआ। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को गालियों पर गाली बरसाई। अरे इसे क्यों बुलाया यहाँ? इसे उठने का बैठने का कोई ज्ञान नहीं है, भस्मी भभूति रमाए घूमता रहता है। मैंने अपनी बेटी का ब्रह्मा जी के कहने से विवाह कर दिया, वरना मेरी बेटी के योग्य ये शिव नहीं था। अब बताओ, भरी सभा में लाखों लोग बैठे हैं और शिव जी का अपमान हो रहा है, और शंकर जी कोई उत्तर नहीं। अच्छा ये बताओ, जब कभी आपका अपमान हो, कोई अपना ही आपका अपमान करे, कोई आपको गाली दे, तो आपको क्या करना चाहिए उस स्थिति पर? मैया, आपको कोई गाली दे, आपको कोई अपमानित करे, तो आपको क्या करना चाहिए? उत्तर दो मेरी मां, आपको क्या करना चाहिए? क्या रहना चाहिए? पीछे वाले भैया बताएंगे, आप लोग बताइए। जब कोई आपका अपमान करे, गाली दे, तो आपको क्या करना चाहिए? उसे भी अपमानित कर देना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? आज मैं आप लोगों को एक उपाय बताऊंगा जिससे आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। मैं एक मंत्र दूंगा आपको, उससे कभी आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। कितने लोग लेना चाहेंगे? तो फिर अपना एक हाथ उठाओ और एक उंगली, हाथ मुट्ठी बांध लो, एक उंगली उठाओ, सिर्फ एक उंगली उठाओ उसको, और इसे उठाकर यहां रखो। यदि आपने ये मंत्र समझ लिया, पत्नी गाली दे चुप रहो, पति गाली दे चुप रहो, पिता डांट रहा है चुप रहो, मां डांट रही है चुप रहो, सास डांट रही है चुप रहो, बहू कुछ बोल रही है, खाओ 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 कर रही है, सास चुप रहे। मौन बहुत बड़ी शक्ति है मौन में। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी। भगवान शंकर, दक्ष गालियां देता गया और भगवान शंकर चुप रहे, इसलिए देवताओं ने पिया है अमृत और शंकर जी ने पिया है जहर, विष। इसलिए देवता कहलाए देव और जहर पिया शंकर जी ने तो कहलाए देवाधिदेव महादेव। अच्छा बताओ, देवता बड़े हैं कि शंकर जी बड़े हैं? जोर से। हाँ, भगवान शंकर देवों के देव हैं, वो महादेव हैं वो, इसलिए देवताओं से बड़े हैं शिव जी। अब बताओ,
अमृत पिया देवताओं ने और जहर पिया, इसलिए जहर पीने वाला अमृत पीने वाले से बड़ा होता है। सम्मान आपको बड़ा नहीं करता, सम्मान तो होता ही है, लेकिन अपमान प्राप्त करके भी आप चुप रह जाएं, ये आपका बड़प्पन है। सम्मान तो सबको, सम्मान सब पचा लेते हैं, साहब अपमान पचा कर दिखाओ तो जाने कि तुम्हारी पाचन क्षमता ठीक है। भगवान शिव ने सम्मान नहीं पचाया, भगवान शिव क्या पचा गए? जोर से क्या पचा गए? अपमान। और हम सबको मैसेज दे गए कि जीवन में अपमान हो अपनों के द्वारा तो आप प्रत्युत्तर ना दीजिएगा, उस अपमान के कड़वे घूंट को पी लीजिएगा, क्योंकि वो अपमान एक बार सहोगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपको ठंडक और शांति प्राप्त होती रहेगी। और देने वाला अपमान, अपमान करने वाला सदा जलता रहेगा। अपमान करने वालों को जलाना हो तो अपमान का कड़वा घूंट पीना सीखो। सास गाली दे, देती रहे, देने दो उसे। सास तुम्हारी गाली दे, तुम्हें दो चार थप्पड़ मारे, मारने दो, गाली देने दो, फिर भी तुम सास की सेवा करना। सास की सेवा करोगी तो तुम्हारी सास आज नहीं कल, कल नहीं परसों पानी पानी हो जाएगी। वो अपने आप से घिन करने लग जाएगी कि मैंने जिस बहू का अपमान किया वही मेरा साथ दे रही है। वो अपने आप में घृणा करने लग जाएगी अपने आप से, वो आपकी जीत होगी। आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपने सब ना करके सब कुछ कर दिया। समाज आपकी दुहाई देगा कि बहू हो तो ऐसी हो कि सास गालियां अपमान कर रही फिर भी उसकी सेवा कर रही। ऐसी बहू मिलना कठिन है साहब। यही है शिव जी का चरित्र। शंकर जी को जल तो सब चढ़ाते हैं, सीखते क्या हो? सीख क्या है? शिक्षा क्या है? मैसेज क्या है? कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा, जल चढ़ाएंगे बस, सीखेंगे कुछ नहीं। आपका पति आपको गाली देता है, आपका अपमान करता है, फिर भी आप चुप रहिए और उस अपमान, उस गाली को सहिए। क्या होगा? आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपके पति को ये जरूर रियलाइज होगा, महसूस होगा कि मैं गलत था और मेरी पत्नी सही है। और जब उससे पता चल जाएगा तो अपने आप आपके जीवन में आनंद की बौछार हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है पर सब्र रखिए, सब्र का फल, सब्र का फल मीठा। उत्तर ना दीजिए, अपनों से कोई लड़ाई ना कीजिए। आतंकवादी हो तो लड़ो, तुम्हारा पड़ोसी कुछ कहे तो लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनों से क्या लड़ाई करना? तुम्हारा पड़ोसी 3-5 करे तो 4 जूता जमा, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने भाई से झगड़ा नहीं, अपनों से झगड़ा नहीं। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, कोई आपको गाली दे तो आप भी उसको गाली देंगे क्या? यदि देंगे तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? इसलिए ये जो मैं बातें कर रहा हूं सिर्फ रिश्तों की कर रहा हूं। अपनों के बीच में कोई अपमान कर दे तुम्हारा तो उत्तर ना दो। और मैं तो ये भी कहूंगा कि उत्तर देने से लाभ क्या? कई बार आप लोग सड़क में चलते हैं, कोई गाड़ी से जरा सा धक्का लग गया तो सामने वाला लड़ने लग जाता है, तो कितनों से लड़ोगे? कितनों से मुंह जबान लड़ाओगे? फायदा क्या? इसलिए भैया ठीक है चलो, कोई उत्तर नहीं। क्या करें? जहां लड़ने का हो ना तो फिर तो महाराणा प्रताप पृथ्वीराज बन के लड़ना, जहां जरूरत पड़े, शिवाजी बन के लड़ना जहां जरूरत पड़े। और जहां जरूरत ही नहीं है तो वहां लड़े जा रहे हो, सास से लड़े जा रहे हो, मां से लड़े जा रहे हो, यहां का जरूरत है। एक बार क्या हुआ, एक हैदराबाद में एक सोसाइटी में कोई आदमी गांव का आया और एक बढ़िया सोसाइटी में रहने लग गया। बगल में बड़े अच्छे लोग रहते थे।
वो था गांव का। अब वो शहर का आदमी था पड़ोसी और गांव का आदमी था पड़ोसी। तो शहर का जो आदमी था उसको लगा कि ये आया है नया नया। कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना अपने पड़ोसियों को परेशान करना, तो वो ना परेशान करने लगा अपने पड़ोसी को। तो वो अपने घर में झाड़ू लगाए और सारा कचरा ले जाके पड़ोसी के घर में डाल दिया। अब वो गांव से आया बेचारा, भोला भाला, सबको ज्यादा जानता नहीं। उसने झाड़ू लगाई, कचरे को डस्टबिन में डाला और अपने घर से अनार, केला, सेब, आम, फल की टोकनी तैयार की और बगल वाले के घर में जाके बैल बजाई। उसने दरवाजा खोला, उसको लगा लड़ने आया क्योंकि मैंने कचरा डाला। इसने कहा भाई साहब ये फल आए हैं हमारे गांव से, ताजे हैं, खाओ, बच्चों को खिलाना, बड़े अच्छे आम हैं, गांव के हमारे बगीचे के आम हैं। वो आदमी पानी पानी हो गया। उसने कहा भाई एक बात बताओ, मैंने तेरे घर में कचरा फेंका और तू मुझे फल दे रहा है। तो उस गांव के भोले आदमी ने कहा भैया आपके पास कचरा था तो आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होता है, जिसके पास जो होता है वो वही देता। यदि आप मेरे पास कथा है, जो ज्ञान है मैं आपको दे रहा हूं। अब आप किसी शराबी के पास जाओ तो वो आपको गाली देगा, क्योंकि बेचारे के पास गालियां ही हैं, सारी जिंदगी उसने गालियां इकट्ठी की, तो वो आपको ठीक गाली दे रहा है। मैया आपको कोई गाली दे तो बुरा ना मानना, बेचारा कम से कम कुछ ले नहीं रहा है, तुम्हें दे ही रहा है। उसके पास जो है बेचारा वो दे रहा है। आप देखो ना, आप आलू वाले की दुकान में जाएंगे तो आलू वाला आपको आलू देगा, टमाटर वाला टमाटर देगा, सोनार की दुकान में जाएंगे तो सोना देगा। जिसके पास जो है वो आपको देगा। जौहरी के पास जाओगे हीरा दिखाएगा, बस यही है। बस आपके पास क्या है ये बताओ, क्या आपके पास गालियां हैं? इसलिए कोई आपको गाली दे तो बदले में गाली नहीं, जो तुमको कांटा बुवे ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है, वाक को है त्रिशूल। इसलिए जो आपके लिए बुरा सोचे उसके लिए आप बुरा ना सोचें, क्योंकि हिसाब करने वाले भगवान हैं, अंत में होगा, बचेगा कोई नहीं। शंकर जी ने अपमान सहा और चले गए। श्राप दिया दक्ष ने, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने दक्ष को श्राप दिया, भृगु जी ने नंदी को श्राप दिया। शंकर जी चले गए। कुछ दिनों के बाद दक्ष ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, शिव का अपमान करना चाहा। उस यज्ञ में माता सती बिना बुलाए गईं और अपने पति का जब अपमान देखा कि मेरे भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं इस यज्ञ में, तो अपने पति का अपमान देखकर माता सती योग अग्नि में जलकर भस्म हो गईं। और माता सती के जाते ही वीरभद्र को भगवान ने भेजा और उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। वही सती पार्वती बनकर प्रकट हुई। दक्ष ने बकरे का सिर शिव जी ने लगाया। इस धरती के सबसे पहले सर्जन हैं भगवान शंकर, जिन्होंने पहला ऑपरेशन अपने ससुर जी का किया। सिर काट दिया तो बकरे का सिर जोड़ दिया, और देखो बकरे के सिर से आदमी जिंदा है, धड़ इंसान का, सिर बकरे का। आज तक किसी डॉक्टर ने किया यह चमत्कार, इसलिए सबसे बड़े सर्जन। और अपने बेटे का भी ऑपरेशन किया, आदमी के धड़ में हाथी का सिर जोड़ा। अब कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी ने हाथी का, अरे भैया बताना था दुनिया को कि देखो डॉक्टरी ये होती है। इसलिए भगवान ने ये लीला रची। बाद में पार्वती के रूप में जन्म हुआ माता सती का। भगवान माता सती के जलते शरीर को लेकर दौड़े, जहां जहां अंग गिरा वह एक एक शक्तिपीठ बनती चली गई, और टोटल 52 शक्तिपीठ भारत में हुई। जो पाकिस्तान में बंटवारे के समय एक हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान में वर्तमान में है, क्योंकि बंटवारे में वो वहां चली गई। 51 शक्तिपीठ आज भी भारत में मौजूद हैं। और भगवान शिव का विवाह माता पार्वती जी से संपन्न हुआ। अच्छा एक बात बताओ, भगवान शिव का वाहन क्या है? जोर से, क्या है? नंदी। भगवान शंकर नंदी पर क्यों चलते हैं? बैल ही वाहन क्यों है?
हमारे जो धर्म में देवी देवताओं का जो चित्र है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज देता है। अब आप लोग ना मैसेज नहीं समझते, उसका रहस्य नहीं जानते, सार नहीं समझते, ऊपर ऊपर की बातों में आप जिंदगी गुजार देते हैं। भगवान शिव जो है उनका वाहन है नंदी, बैल। और बैल किसका प्रतीक है? अभी आपने देखा होगा जो नई संसद भवन बनी है अपने देश में, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सेंगोल रखा हुआ है। सेंगोल सुना आप लोगों ने? उसको ध्यान से देखना, उस पर नंदी जी का फोटो है। देखा आप लोगों ने? नंदी जी का चित्र है, विग्रह है। नंदी मतलब है बैल को हमारे यहां धर्म कहते हैं। धर्म में भगवान शंकर बैल पर नहीं, भगवान शिव धर्म पर आरूढ़ होते हैं, धर्म पर सवार होते हैं। वो धर्म का सूचक होता है बैल। किसका सूचक होता है? धर्म का। इसलिए हमारे यहाँ सेंगोल जो पुरानी प्राचीन परंपरा के राजा को जब दिया जाता, एक राजा दूसरे राजा को, तो सेंगोल में नंदी होते, वो दिया जाता। मतलब वो धर्म का प्रतीक है, धर्म का जोर से प्रतीक है। उसी तरह तो शंकर जी किस पर सवार हैं? जोर से धर्म पर। धर्म के कितने पांव होते हैं? नंदी के कितने पांव हैं? 4। धर्म के कितने पांव हैं? 4। कौन कौन से? धर्म के 4 चरण होते हैं। भैया बताओ आप, धर्म के 4 चरण कौन कौन से? आप बताओ। दादाजी मोबाइल चला रहे हैं सरकार। धर्म के 4 पांव कौन कौन से हैं बताइए? धर्म के 4 चरण कौन कौन से हैं? पहला, ये याद रखना, काम आएंगे आपके जीवन में। धर्म का पहला पांव है सत्य, दया, दान, तप। सत्य, दया, दान, तप, ये धर्म के 4 चरण हैं। और ये 4 चरण शंकर जी के ऊपर है। शंकर जी सत्यवादी हैं, सत्य दया उनके अंदर है। सत्य, दया, दान, तप। दान तो लंका दान कर दी शंकर जी, अपने लिए घर बनाए थे, चेले को पसंद आई तो दे दिया, ऐसे दानी है। तो शंकर जी तपस्वी भी हैं, तो धर्म पर सवार होते हैं। अच्छा ये बताओ, गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से। चूहा, मूषक। बताओ चूहा किसका प्रतीक होता है? गणेश जी चूहे पर क्यों सवार हैं? उत्तर दो। गणेश जी चूहे पर क्यों सवार हैं? ये भैया उत्तर देंगे। आप? हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, पीछे वाले भैया दो, चश्मा वाले भैया। गणेश जी चूहे पर क्यों सवार हैं? उत्तर दो। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। हाँ बेटा बोलो, बैठे बैठे। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, बोलो हाँ जोर से। गणेश जी बुद्धि हैं और किस पर सवार हैं? चूहे पर। चूहा जो है वो तर्क का प्रतीक है। चूहा किसका प्रतीक है? तर्क का। कुतरता रहता है, कुछ भी क्या करता रहता है? चूहा क्या करता है? कुतरता रहता है। तो चूहा तर्क का प्रतीक है। और याद रखना, बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। समझो गणित को, बुद्धि किस पर सवार होती है? तर्क पर। इसलिए गणेश जी चूहे पर जो सवार हैं, तुम्हारे बाप दादों ने, ऋषि मुनियों ने तुम्हारे लिए कितना गहरा मैसेज दिया है कि बुद्धि तर्क पर। तर्क समझते हैं? तर्क करना सीखो। ये ऐसा तो ऐसा क्यों, ये तर्क हो गया। जैसे मैंने कहा भगवान सब जगह हैं, तो आपने तर्क कर दिया भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क है। तो तर्क से बुद्धि बढ़ती है। इसलिए बुद्धि हमेशा, इसलिए जो बच्चा स्कूल में ज्यादा सवाल पूछेगा वो बच्चा ज्यादा विद्वान होगा। मास्टर जी से ज्यादा पूछो, जो कुछ नहीं पूछता वो गधा ही रहेगा। इसलिए हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो अपने गुरु जी से ढेरों सवाल करते थे, ढेरों।
गुरुजी ये ऐसा क्यों, गुरुजी ये ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, वैसा है तो वैसा क्यों। मतलब पर जब तक गुरुजी बैठे हैं तो पांव दबाते रहते, पांव पकड़े हैं, पांव दबा रहे हैं और पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं। ढेर सवाल, ढेर सवाल। बचपन में मैं इतना जिज्ञासु था, इतने सवाल करता था साहब, इतने सवाल करता था कि आप समझ नहीं पाएंगे। बुद्धिमान वही हो सकता है जिसके अंदर तर्क हो। इसलिए बच्चों को तर्की बनाओ, तार्किक बनाओ। हमारे यहाँ एक तर्क शास्त्र पढ़ाया जाता है, तर्क संग्रह। तो बच्चों को तार्किक बनाओ, थोड़ा तर्क करना सीखें। कुतर्क ना हो, तर्क हो। तर्क अलग है, कुतर्क अलग है। तो गणेश जी किस पर सवार हैं? जोर से चलो। सरस्वती मां का वाहन क्या है बताओ? सरस्वती माता का वाहन क्या है आप बताओ? क्या? चूहा? हाँ, माता सरस्वती जी का वाहन हंस। माता सरस्वती किस पर बैठी हैं? बताओ, माता सरस्वती का वाहन हंस क्यों है? उत्तर दो। मैया, ओ मेरी माँ, ये 4 मैया बैठी हैं, चारों मैया बताएंगी आगे की। चलो बताओ, माता सरस्वती जी का वाहन हंस क्यों है? क्या मैसेज है आपके लिए? क्या शिक्षा है आपके लिए? उत्तर दो। माता सरस्वती का वाहन हंस इसलिए है क्योंकि माता सरस्वती है विद्या की देवी। माता सरस्वती कौन? विद्या। और हंस कैसा होता है? दूध और पानी को मिलाओ तो हंस दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। विद्वान वही है जो सार को ग्रहण कर लेता हो। ये मैसेज है आपके लिए कि विद्वान बनना हो तो सारग्राही बनो। सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। मैसेज है आपके लिए। मतलब हमारे हिंदू धर्म में कुछ भी ऐसे ही नहीं है, कारण बड़ा गहरा। अब मूर्ख लोग ना समझें तो हम क्या करें। तो माता सरस्वती का वाहन है, वो कहना चाहती हैं कि आप सार को ग्रहण करो। किसको? विद्या। कैसी? विद्वान वही हो सकता है जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मतलब सार को ग्रहण, मोबाइल ना चलाए, व्हाट्सएप ना चलाए, यहां वहां ध्यान ना दे, यहां वहां देगा पढ़ ना पाएगा। इसलिए सार पर ध्यान लगाए। जैसे दूध को पी लेता है, सार को ग्रहण। तो पढ़ाई करने वाला, आप लोग अपनी बेटियों को, बेटों को पढ़ने भेजते हैं बड़े बड़े शहरों में, वहां पढ़ती लिखती कम है, पढ़ते लिखते कम है। कुछ बच्चे, उन्हें प्यार हो जाता है कि लड़की से प्यार करने लगा। कोई दिन भर फेसबुक में, व्हाट्सएप पे आई लव यू लिख के भेज रहे हैं। तो ये वो हैं, ये पढ़ लेंगे। इसलिए बच्चों को बताओ कि बेटा सार पर ध्यान दो। दूध ग्रहण किया, पानी छोड़ा। मतलब शिक्षा वही है। पढ़ने गए हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ लिख करके योग्य बन जाओ। प्यार तो सारी जिंदगी कर लेना, फिर जहां पति मिल जाएगा शादी कर लो, प्यार करो। हमारे यहां शादी कर लो फिर प्यार करो, ढेर सारा, कोई मना ही नहीं। शादी के पहले प्यार करोगी तो कुकर में पका दी जाओगी। अभी दिल्ली बंबई में कोई लड़की को कुकर में टुकड़े टुकड़े करके उसके प्रेमी ने पका दिया और कुत्तों को खिला दिया, तो आपकी भी बोटी कहीं कुत्ते ना खा जाएं। इसलिए प्यार व्यार, ऐसे प्यार से बचना चाहिए। क्यों जी, सही है? चलो बताओ, दुर्गा मैया का वाहन क्या है? हाँ, दुर्गा मैया का वाहन। चलो बताओ, दुर्गा मैया शेर पर क्यों बैठी हैं? उत्तर। पूजा हर बार करते हो, जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, खूब गरबा, लेकिन कहो क्यों बैठी है? नहीं, टुप्पी टाप रहेंगे हम। कुछ मत पूछो महाराज, बस हमारे धर्म में यही तो है कि आप ना उस रहस्य तक ना पहुंच पाए, मैसेज को ग्रहण ना कर पाए। वो जो शिक्षा चाहिए आपको वो मिल ना पाई आपको। दुर्गा मैया के वाहन शेर है, और शेर होता है जंगल का
राजा का प्रतीक होता है शेर, इसलिए पहले के राजा महाराजा अपनी सिंहासन पर ना शेर जैसी कुर्सी बनाते थे, गद्दी शेर जैसी, आगे दो शेर होते थे। तो शेर जो है वो राजा का प्रतीक होता है। किसका? जोर से। हाँ, अब देखो मैसेज क्या है, आपकी कितना गहरा मैसेज छोड़ेंगे दुर्गा मैया का, केवल फोटो। चलो बताओ, दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? जोर से। 8। कितने हाथ हैं? 8 हाथ क्यों हैं दुर्गा मैया के? दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? क्या मैसेज है आपके लिए? क्या शिक्षा है? उत्तर है नहीं। सुनो, 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि जो दुर्गा मैया मां है हम सबकी, और 8 हाथ तब होते हैं जब 4 लोगों को खड़ा किया जाए। आप कितने भाई हो? 2 भाई हैं। आप कितने भाई हो? 2 भाई हैं। उत्तर गलत है। मैया आप कितने भाई हो? गलत उत्तर। कितने भाई हो आप? 3। आप कितने भाई हो? 4। आप कितने भाई हो? ये भारत के जितने हिंदू लोग हैं, तुम भूल गए कि तुम कितने भाई हो। जो आप कहते हो ना हम 2 भाई, 3 भाई, 5 भाई, गलत उत्तर है। सही उत्तर है कि हम सनातनी, हम हिंदू टोटल 4 भाई हैं। 4 भाई कौन? पहला भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 भाई में 1 भाई ब्राह्मण, 1 क्षत्रिय, 1 वैश्य, 1 शूद्र, और चारों को खड़ा कर दो तो 8 हाथ हो जाएंगे। और दुर्गा मैया कहती हैं जिस दिन तुम संगठित हो गए तो शेर की सवारी कर सकते हो तुम। क्या मजाल अंग्रेजों की, क्या मजाल मुगलों की कि तुम पर हुकूमत कर सकते। यदि तुम संगठित होते ना भारत के लोगों, तो 200 वर्ष तक भारत गुलाम ना होता। तो दुर्गा मैया कहती हैं कि मैं मां हूं, तुम मेरी संतान हो, तुम संगठित रहो। यदि तुम जातवाद में बट गए तो मिट जाओगे। क्या हो जाओगे? मिट जाओगे। इसलिए जातवाद में बटने की जरूरत नहीं है। 4 भाई हो, प्रेम से रहो। आज हिंदुओं के गांव धर्म परिवर्तन करके कोई धर्म बदल रहा है, कोई धर्म बदल रहा। क्यों? क्योंकि तुम बटे हुए हो जातवाद में। यदि तुम संगठित होते तो क्या मजाल किसी की कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखता। इसलिए फूट डालो, शासन करो, ये नारा किसका था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने तुम्हें आपस में लड़ाया। जातवाद, हमारे यहाँ कोई जातियां जातवाद में झगड़ा नहीं था। भगवान राम निषाद को गले लगाते थे और शबरी के हाथ से बेर खाते थे। कोई जातवाद नहीं था, कोई छुआछूत नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं था। यदि ऊंच नीच था तो राम जी शबरी के घर क्यों गए? निषाद को गले क्यों लगाया? इसका मतलब राम के जमाने में कोई छुआछूत नहीं था। भरत जी ने निषाद को गले लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि उस जमाने में कोई छुआछूत। ये 4 व्यवस्था थी। ब्राह्मण एक व्यवस्था है, ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है। क्षत्रिय एक व्यवस्था है। बताओ ब्राह्मण क्या है? एक व्यवस्था है। जोर से, ब्राह्मण क्या है? क्षत्रिय क्या है? एक व्यवस्था है। वैश्य क्या है? एक व्यवस्था। शूद्र क्या है? एक व्यवस्था। ब्राह्मणों को व्यवस्था दी गई कि तुम वेद पुराण संभालोगे। क्षत्रियों को व्यवस्था दी गई तुम तलवार संभालोगे। वैश्यों को व्यवस्था दी गई तुम खर्चा संभालोगे, पैसा संभालोगे। और शूद्रों को व्यवस्था दी गई तुम तीनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सब जगह खड़े रहोगे, साथ दोगे सबका। ये व्यवस्था बनाई हमारे ऋषि मुनियों ने। लेकिन आप आपस में लड़कर मर गए। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। अरे घृणा करने वाला, नफरत करने वाला कभी बड़ा नहीं होता साहब। जो सबको गले लगाता हो वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। हमारे यहाँ एक बन के रहो और गले लगाओ सबको। यदि लड़ोगे तो मिट जाओगे। हमारे यहाँ व्यवस्था है, सबका सहयोग चाहिए। ब्राह्मण भगवान का मुंह है, क्षत्रिय भगवान की भुजा है, वैश्य भगवान की जंघा है, शूद्र भगवान के चरण है। अच्छा बताओ, आपका मुंह, आपका कंधा, आपकी जांघ और आपके पांव, इन चारों में से मैं कोई एक चीज हटा दूं तो जीवन होगा संभव? बोलो मेरी मां। ब्राह्मण कौन है बताओ?
जोर से। ब्राह्मण भगवान का ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायता। बताइए ब्राह्मण कौन है भगवान का? जोर से। मुख, जोर से। ब्राह्मण भगवान का, और जोर से। क्षत्रिय भगवान की, क्षत्रिय कहां से प्रकट हुआ? भुजा। वैश्य भगवान के जंघाओं से, और शूद्र भगवान के पैर। अब आपके कोई पैर काट ले तो क्या पांव के बिना चलना संभव है? तो जो शूद्र भाई हैं वो हमारे आपकी गति है। यदि किसी के पांव ना हो तो व्यक्ति की गति रुक जाएगी, चलना फिरना बंद हो जाएगा। तो हमारी जो गति है वो शूद्र है, जो हमारे बल है वो वैश्य है, जो हमारी ताकत है वो हमारा क्षत्रिय है, और जो हमारा ज्ञान है वो ब्राह्मण है। इसलिए संगठित रहो। जहां सुमति, आगे बोलो आप, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू अनेक तिनकों से मिलकर बनती है। यदि वो संगठित रहे तिनके तो सारा कचरा साफ होगा, और यदि वो तिनके बिखर गए तो झाड़ू स्वयं कचरा हो जाती है। इसलिए संगठित रहोगे। कौन कौन संगठित रहेगा? जोर से। वृंदावन में हमारी माताएं हैं, कोई ब्राह्मण माँ है, कोई क्षत्रिय माँ है, कोई वैश्य माँ है, कोई शूद्र माँ। ये दास अनिरुद्ध बैठा है। मैं कभी आज तक मैंने किसी माँ से नहीं पूछा कि माँ आपकी जात क्या है। सभी माँओं के मैंने चरण दबाए हैं, मैंने आज तक नहीं पूछा। मैंने तो मिटा दिया भेदभाव। अब आपकी बारी है। मैंने कभी ये भेद नहीं रखा कि ये कौन है, ये कौन। मैंने ये देखा है कि ये इंसान है, और इंसानों को इंसान के काम आना चाहिए बस। इसलिए ये दास सेवा मैं जो कह रहा हूं केवल कह नहीं रहा हूं, मैं पहले उसको करता हूं, जीवन में उतारता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। वृंदावन में सेवाएं चल रही हैं, ये बता ही नहीं रहा हूं, जो कर रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। एक होता है कहने वाला, एक होता है करने वाला। हम कर रहे हैं फिर आपको बता रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं ऐसा नहीं। इसलिए मेरी माँ, सबसे बड़ा धर्म है सेवा। जीव मात्र की सेवा, सेवा करो। इसलिए ये दास सेवा करता। और आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, आप भी अपने धर्म की सेवा कीजिए। 23 घंटा अपने परिवार के लिए काम करो, अपने लिए कमाओ, पर 1 घंटा अपने धर्म के लिए कदम बढ़ाओ। अपने धर्म का प्रचार करो, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने राम, अपने कृष्ण, अपनी गीता, अपनी रामायण, अपने रामचरितमानस के बारे में सारे लोगों को बताओ। जिन्हें राम का, कृष्ण का, गीता का, रामायण का ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान कराओ। आज मैंने बताया कि चूहे पर क्यों बैठे हैं, शेर पर माँ क्यों